Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion A, a gas with higher critical temperature is adsorbed more than a gas with lower critical temperature. Reason are, higher is the Tc, more are the forces of attraction among gaseous molecules, and easier is the liquefaction. Option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. Option E, both assertion and reason are false. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, ये एक असर्शन रीजन फॉर्मेट का क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है, असर्शन के अंदर हमें बताया गया है कि कोई गैस हो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी कंपेयर टू अ गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर होगा। और इसका रीज़न हमें दे रखा है कि हायर इज़ द टीसी, यानी कि जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होंगे और उतना ही ईजी होगा उस गैस का लिक्विफाई होना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर का। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको हम डिनोट करते हैं टीसी से, वो होता क्या है? तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर beyond which a gas cannot be liquefied. So critical temperature is a temperature beyond which a gas cannot be liquefied. तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे एक सब्सटेंस अपने लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन हो जाएगी और क्रिटिकल टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर critical temperature is the highest temperature of a substance at which the substance can exist as liquid beyond critical temperature, यानी कि beyond TC it turns to vapor slash gas। तो ये है हमारा की कॉन्सेप्ट क्रिटिकल टेम्परेचर्स। नाउ क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि TC determines the forces of attraction between the molecules of a gas higher is the critical temperature, it means stronger are the forces of attraction present between molecules of gas। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे बिटवीन अ गैस वो होंगे, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा वो टेम्परेचर होता है जिसके बियॉन्ड जो हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस है वो पॉसिबल नहीं होता।
तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ही रेंज जो होगी हमारी टेम्परेचर की वो बढ़ जाएगी। तो जितने स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। नाउ these forces usually the weak van der Waals forces that are present between molecules of gas are also the key forces that cause adsorption of gas on a surface। तो जो फोर्सेस गैसेस के एटम्स गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है जिन्हें हम वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बोलते हैं, जो कि गैसेस को लिक्विफाई होने का टेम्परेचर हमें बताती है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विफैक्शन ऑफ अ गैस बताती है, वही फोर्सेस हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि एडजॉर्प्शन ऑन अ सरफेस ऑफ अ गैस कंट्रोल करते हैं। यानी कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ही हैं जिनकी वजह से जो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सरफेस होता है। तो इस वक्त हम कह सकते हैं, so we can say that higher is the critical temperature, higher will be the extent of adsorption of the gas on the surface। तो ओवरऑल हमने ये पता चला है कि जो TC होता है वो डिपेंड करेगा आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो डिपेंड करेगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, और यही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं डिटरमाइन करते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। सो क्योंकि अगर हमारे किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, यानी कि हाई TC means stronger forces of attraction, और अगर stronger forces of attraction है तो इसका मतलब है higher adsorption। तो अगर हम देखें हमारी स्टेटमेंट ए जो कि थी अ गैस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर इज जॉब मोर देन अ गैस विद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। और इसका रीज़न कि हायर इज द TC, मोर आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड ईजियर इज द लिक्विफैक्शन। तो ऑप्शन तो हमारा रीज़न जो है वो भी करेक्ट है और रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। So the final answer is both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। I hope you understood it well. Best of luck.